छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसका इतिहास बहुत समृद्ध है और इसका महत्व बहुत गहरा है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन वैदिक ग्रंथों में पाई जा सकती है। वेद, जो सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उसमें सूर्य देव को समर्पित भजन है। ये भजन प्राचीन भारतीय सभ्यता में सूर्य पूजा के महत्व को दर्शाते हैं। माना जाता है कि छठ पूजा द्रौपदी और पांडवों ने अपने वनवास के दौरान की थी। अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा की। उनकी इस भक्ति से सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद और विजय प्रदान की। महाकाव्य रामायण में भी छठ पूजा का उल्लेख है। भगवान राम और सीता के अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने रावण पर अपनी विजय का जश्न छठ के समान ही एक अनुष्ठान करके मनाया। यह इस त्योहार की प्राचीन जड़ों और धार्मिकता और विजय के साथ इसके संबंध पर और जोर देता है। सदियों से छठ पूजा बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के साथ विकसित और अनुकूलित हुई है। हालांकि इसका मूल तत्व सूर्य देव की पूजा अपरिवर्तित रहा है। यह त्योहार सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति के लिए लोगों की स्थायी आस्था और श्रद्धा का प्रमाण है। सूर्य एक खगोलीय पिंड है जिसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे सूर्य देव के रूप में पूजा जाता है और इसे सभी जीवों और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माना जाता है कि सूर्य स्वास्थ्य, समृद्धि और संपूर्ण कल्याण को नियंत्रित करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य को इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार एक उज्जवल देवता के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें अक्सर कमल धारण किए हुए दिखाया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि सूर्य की किरणों में उपचार करने की शक्ति होती है और यह जीवन शक्ति और लंबे जीवन से जुड़ी होती है। छठ पूजा सूर्य देव की उदारता का फेस्टिव है और उनके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। सूर्य की पूजा करके भक्त उनकी सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अपनी मन की मुरादें पूरी होने की कामना करते हैं। यह त्योहार प्रकृति और मानव अस्तित्व के बीच अन्योन्याश्रय पर प्रकाश डालता है। सूर्य देव की पूजा करना केवल एक कर्मकांड ही नहीं है, बल्कि एक गहरी आस्था है। यह इस समझ को दर्शाता है कि हमारा कल्याण आंतरिक रूप से प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। सूर्य का सम्मान करके हम पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है, हर दिन विशिष्ट रिचुअलों और पालन के साथ। त्योहार की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जो शुद्धि का दिन होता है। भक्त रिचुअली स्नान करते हैं और एक विशेष भोजन तैयार करते हैं, जिसमें आमतौर पर लौकी और चना दाल होता है। दूसरे दिन को खरना के रूप में जाना जाता है। इस दिन भक्त पानी का भी त्याग करते हुए कठोर उपवास रखते हैं। शाम को वे चावल, दूध और गुड़ से खीर बनाते हैं। सूर्य देव को खीर का भोग लगाने के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। भक्त 36 घंटे तक कठोर उपवास रखते हैं। वे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी किनारे और अन्य जलाशयों पर एकत्रित होते हैं। वातावरण भक्ति से ओतप्रोत होता है, क्योंकि लोग भजन गाते हैं और सूर्य को फल, फूल और पारंपरिक मिठाइयां अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन भक्त सूर्योदय से पहले उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के लिए एकत्रित होते हैं। यह त्योहार की समाप्ति का प्रतीक है। प्रार्थना करने और किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगने के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं और फेस्टिव के भोजन में शामिल होते हैं। छठ पूजा अपने मूल रूप में प्रकृति की प्रचुरता और मनुष्यों और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का फेस्टिव है। त्योहार के रीति रिवाज और परंपराएं प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती हैं। छठ पूजा के रिचुअलों में जल, सूर्य
और फलों जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग केंद्र में है। पवित्रता और जीवन का प्रतीक जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भक्त नदियों में रिचुअली स्नान करते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। यह जल संरक्षण के महत्व और हिंदू परंपरा में इसकी पवित्रता पर जोर देता है। यह त्योहार बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। प्रसाद के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेज और ट्रे बांस और पत्तों से बने होते हैं। प्रसाद में फल, फूल और मिठाइयां होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। छठ पूजा मनुष्य और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। सूर्य और जल का फेस्टिव मनाकर यह त्योहार पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करता है और स्थायी चेरियोटाओं को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के प्राचीन ज्ञान का प्रमाण है।